एहतियात करते हैं। कोई बच्चा हमारे ऊपर आके बैठ नहीं सकता, अगर हमारे सजदा गाह की जगह वो बच्चा आ जाए, हुक्म ये है कि एक हाथ से बच्चे को हटा दो, बेटा हो तो उसको हटा दो, इसलिए कि अगर बच्चा ना हटेगा तो सजदा कहाँ करोगे। अब तुम्हारी पुष्ट पे, आपकी पीठ पे आपका बच्चा आकर के बैठ गया, हुक्म मसला ये है एक हाथ से बच्चे को हटा दीजिए, सीधे हाथ से बच्चे को हटा दीजिए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इसलिए कि बच्चे के चोट ना लग जाए, बच्चे को तकलीफ न पहुंच जाए। अल्लाह अकबर, आप नमाज पढ़ रहे हैं, अज़ीज़ाने मिल्लत रफ़ीक़ाने उम्मत, आपका पोता आपके मुसल्ले पे आकर के लेट गया, आपका बेटा छोटा सा आपकी जायनमाज़ पे आकर के लेट गया और सजदा गाह की जगह आकर के लेट गया। अब वो बच्चा ना हटेगा तो सजदा कहाँ आप करेंगे। तो हज़रात गिरामी, हुक्म ये है, फुक़हा किराम फरमाते हैं, एक हाथ से बच्चे को हटा दो, सजदा कर लो, लेकिन कसम खुदा की, नबी का प्यार देखो हुसैन से, नबी की मोहब्बत देखो हुसैन से। मेरे नबी सजदे में हैं, हुसैन आकर के अपने नाना की पुष्ट पर सवार हो गए। मेरे नबी ने हाथ से अपने नवासे को हटाया नहीं, उठाया नहीं, बल्कि जब तक हुसैन अपने नाना की पुष्ट से उतर नहीं गए, मेरे आका ने अपने सर को सजदे से उठाया नहीं। ये प्यार है, ये मोहब्बत है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने अपनी बीबी जनाबे सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा से कहा, कुछ कैदी आए हैं, उनमें अल्लाह अकबर बांदिया लोंडी लड़कियां भी हैं, एक लेकर के आप आ जाओ, उमूरे खानादारी में तुम्हारा हाथ बैठा दे। हज़रत खातून जन्नत पहुंची, मेरे आका ने उनका वेलकम किया, मेरे आका ने उनका इस्तकबाल किया, फिर अपनी जगह उनको बिठाया। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका की बारगाह में खातून जन्नत ने अपने जख्मी हाथों को पेश कर दिया। आका करीम की आंखों में आंसुओं का सैलाब उतर आया। मुस्तफा फरमाते, बेटी ये तुम्हारे हाथ जख्मी हैं। हजरत खातून जन्नत कहती है, बाबा उमूर खानादारी अपने हाथों से अंजाम देती हो, चक्की अपने हाथों से चलाती हो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाबा जान कुएं से पानी भर के कांधे पर रख के लाती हो, घर के काम करते करते ये हथेलियां जख्मी हो गई, जख्मों की शिकार हो गई। या रसूल अल्लाह इस वजह से आई हो, जो बांदी आपके पास आई हैं, जो कैदी आए हैं, उनमें से एक लड़की मुझे दे दे ताकि उमूर खानादारी में मेरी मदद कर सके, हाथ बटा सके। मेरे पैगंबर ने फरमाया था, ऐ मेरी बेटी खातून जन्नत, तेरे बाबा की ये शान है, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के दरवाजे पे जो भी आया है वो खाली नहीं गया है। ऐ मेरी बेटी, मैं तुझे लड़की तो नहीं दूंगा, लेकिन खाली भी नहीं जाने दूंगा। मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। आता है फकीरों पे, उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भाला हो। ऐ बेटी लड़की नहीं दूंगा, खाली भी नहीं जाने दूंगा। ऐ मेरी प्यारी बेटी, ऐ मेरी प्यारी बेटी खातून जन्नत, तेरे लिए लड़की ले जाने से बेहतर ये है कि शाम को जब तू थक कर के बिस्तर पे जाया करे तो 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लिया करना। खातून जन्नत तेरी थकन इसकी बरकत से दूर हो जाया करे। ये सादाते किराम है भाई, इनकी इज्जत, इनकी अजमत, इनकी रिस्पेक्ट, ये नबी की आल है। नाइबीन रसूल भी यहाँ है, इनकी भी खिदमत करना, समझने उलमा की भी खिदमत करना, इनसे भी मोहब्बत करना। कोई गरीब आए उनकी भी खिदमत करना। हजरात, गरीब दरवाजे पे आता है, बेहतर है कि वो हमारे दरवाजे पे ना आए, बेहतर ये है कि हम उसके दरवाजे पे उसकी मदद करने के लिए जाएं। आज लोग सर्दी के मौसम में कंबल बांटते हैं, गर्म कपड़े बांटते हैं, लोग उनके दरवाजों पे आते हैं,
बेहतर ये है कि आपके दरवाजे पे वो ना आए जरूरतमंद हाजतमंद, बल्कि आप खुद अपने घर से उन हाजतमंदों तक जाएं, उनको गर्म कपड़ा दें, उन्हें जिस चीज की जरूरत है फराहम कराएं, दस्तयाब कराएं। बेहतर ये है जब किसी की मदद करने के लिए जाएं, दिन के उजाले में नहीं, रात के अंधेरे में जाएं, जब सारे महल्ले वाले सो जाएं, बस्ती वाले महवे इस्तिराहत हो जाएं, आप अपने बच्चे को लेकर के चलें, अल्लाह अकबर, उस गरीब के दरवाजे पे पहुंचे, सलाम करें, फिर उससे कहेंगे छोटा सा तोहफा है मेरी तरफ से कबूल कर लें। छोटे बन के किसी की मदद करें, बड़ा बन के किसी की मदद न करें। इसलिए मदद न करें कि लोग हमें सखी कहें, लोग मतलब क्या है अपनी नामवरी के लिए काम न करें। अल्लाह अकबर कबीरा, वरना सब तुम्हारे मुंह पे मार दिया जाएगा। देखो तो सही, कसम खुदा की, जिक्र चल रहा था नबी की आल का। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम नबी की आल के भी मानने वाले हैं, सहाबे किराम के भी मानने वाले हैं। दुनिया जानती है इस्लाम के पहले खलीफा बिला फसल अबू बकर सिद्दीक हैं। कसम खुदा की कोई उनके दरवाजे पे नहीं आया, बल्कि आप खुद जाते थे मदद करने के लिए। नबी के दुनिया से पर्दा कर जाने के बाद अल्लाह अकबर, यहूदी और मुनाफिकीन ने ये समझा था अब इस्लाम कमजोर हो जाएगा, लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने मोर्चा संभाल लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रात का वक्त है, हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब फारूक आजम फरमाते हैं, मैं मदीने की गली में खड़ा था, मैं घूम रहा था, टहल रहा था रात के वक्त में। मैंने क्या देखा, एक शख्स आ रहा है जिसके चेहरे पे नकाब पड़ा हुआ है, उसके कांधों में झोलियां हैं। अल्लाह अकबर, वो मेरे करीब आया। हजरत उमर इब्ने खत्ताब फरमाते हैं, रात के वक्त में चेहरे पे नकाब डाल के घर से निकलने वाले, चेहरे से नकाब तो हटा, मैं देख तो लूं आखिर तू कौन है। जैसे ही चेहरे से नकाब हटाई, हजरत उमर इब्ने खत्ताब कहते मैं सुन रह गया, ये आने वाला कोई और नहीं था, ये खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, ए उमर, मेरे कांधों में झोलियां देख रहे हो, इसी महल्ले में खातून है जिसके शोहर का सर का साया उठ चुका है, जो बेवा हो गई, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके बच्चों की जिम्मेदारी कफालत की अबू बकर ने अपने सर पे ली है। अपने बच्चों के लिए भी इंतजाम करता हूँ खुराक का, खुर्दोनोश का, लेकिन अपनी फैमिली से पहले उस बेवा औरत के बच्चों का इंतजाम करता हो, उसके बच्चों को खिलाने जा रहा हो। कसम खुदा की, सैयदना उमर इब्ने खत्ताब फरमाते हैं, अबू बकर, ये तो बात दुरुस्त है कि उसकी मदद करने जा रहे, लेकिन नंगे पैर जा रहे, बरहना पैर जा रहे, पैरों में जूतियां भी नहीं है। अबू बकर सिद्दीक ने कहा था, ए अबू बकर से, ए उमर इब्ने खत्ताब, नंगे पैर जा रहा हूँ, इस वजह से जा रहा हूँ, पैरों में जूतियां होंगी, उन जूतियों की आवाज से किसी की नींद डिस्टर्ब ना हो जाए और अबू बकर का पता ना चल जाए। अरे कोई देखे या ना देखे, ए उमर, अर्श का मालिक तो देख रहा है, मैं अपने रब को राजी करने जा रहा हूं। लेकिन हमारे दिल इतने टाइट, इतने सख्त हो गए हैं, गुंजाइश नाम की तो चीज ही बाकी न रही। अपना भतीजा हमारे सामने तड़प रहा है, हमें कोई रहम ही नाम की कोई चीज हमारे पास नहीं है। अपना भांजा जवान है, अपनी भतीजी जवान है, हम अपने बच्चों की शादियां करने में मस्त हैं, हमारी भतीजी के सर में सफेदी आ रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे भाई, ये खिदमत खल्क करें, ऊंचे और मर्तबे उन्हीं को मिलते हैं जो अल्लाह के बंदों के साथ अच्छे काम
करते हैं, हुस्न सलूक करते हैं, उनकी मदद करते हैं। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पे, खुदा मेहरबा होगा अर्शे बरी पे। हज़रात गिरामी अल्लामा इब्ने जोज़ी लिखते हैं कि शहर बल्ख में एक सैयद थे, उनका इंतकाल हो गया। उनकी बीबी और उनके चंद बच्चे थे। उनकी बीबी वो सैयदजादी शमातत आदा के खौफ से वो शहर बल्ख से, अल्लामा इब्ने जोज़ी फरमाते हैं, वो शहर बल्ख से शहर समरकंद चली आई। समरकंद में वो आई, उसने अपनी बच्चियों को मस्जिद में बिठा दिया और वो उन बच्चियों को कुछ खिलाने के लिए शहर में आई कि उनकी खुराक के इंतजाम करके लाओ। वो गई तो उसने देखा कि एक शख्स है वो कुछ लोगों की मदद कर रहा। उसने इंक्वायरी की, मालूम किया ये कौन है तो बताया ये रईस है शहर का, ये गरीबों की मदद करता है। उसने वो आगे बढ़ी सैयदजादी और उसने भी कहा मैं शहर बल्ख की हूँ, मेरे सर से शोहर का साया उठ गया, मैं तेरे दर तक आई हूँ, बच्चों की भूख मुझे तेरे दरवाजे तक खींच के लाई है। कसम खुदा की ये माएँ होती हैं, माएँ जो अपनी भूख तो बर्दाश्त कर सकती हैं, बच्चों की भूखें बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये अपने बच्चों की परवरिश के लिए लोगों के घरों में पोछे का काम भी कर लेती हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, झाड़ू का काम भी कर लेती हैं, लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं रहने देती। ये माएँ होती हैं। इसलिए मैं कहता हूँ माओं की भी खिदमत करना हमारा अव्वलीन काम है। इस पे भी हमें फोकस करना चाहिए, इसलिए कि हम जलसे जुलूस में मगन रहे, हमारी माँ तड़पती रहे, हमारा जलसे जुलूस कबूल नहीं होगा। इसलिए कि कसम खुदा की मैं तो अक्सर व बेशतर हर जगह ये बात कहने की कोशिश करता हूँ कि जिस जन्नत की तलाश है वो जन्नत कहीं और नहीं है। अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। और बाप को भी हल्का मत जानना, माँ के कदमों में जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाजा है। और आका ने फरमाया रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद, बाप की रजा में खुदा की रजा है, बाप की नाराजगी में खुदा की नाराजगी है। और कामयाबी का फार्मूला दे करके आपको आगे बढ़ना चाहता हो, अगर कामयाबी तरक्की चाहते हो तो जब सफर का इरादा हो तो माँ बाप की बारगाह में आओ, माँ के कदमों को चूमो, बाप की दस्तबोसी करके हाथ पे सर रखवा के सफर करो। सफर करना तुम्हारा काम है। माँ बाप की दुआओं से अल्लाह तुम्हें कामयाब कर देगा, तुम्हें बामुराद कर देगा। मुनव्वर राना ने कहा था हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, सजा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ तो अभी साथ चलती है। मुश्किल राहों में आसान सफर लगता है, ये सब माँ की दुआओं का असर लगता है। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था माँ मुझे डर लगता है शमातत आदा के खौफ से। शहर बल्ख की रहने वाली वो सैयदजादी समरकंद पहुंची, रईस शहर से कहा बच्चियों की खातिर तेरे दरवाजे तक आई हूँ। उसने कहा तू सैयदजादी है, ला सर्टिफिकेट पेश कर, प्रूफ कर कि तू सैयदजादी है। उसने कहा सैयदजादी हूँ। उसने कहा पहले नहीं प्रूफ कर तब मैं तुझे कुछ दूं। वो वापस आ गई, उसने फिर एक दरवाजा देखा वो भी खुला, वहां भी मदद हो रही है। उसने पूछा ये कौन है, बताया गया ये शहर का मजूसी है, मुहाफिज शहर है और ये भी मदद करता है। वो उसके दरवाजे पर तक पहुंची, उसने सारा मामला ये वाकई पेश किए जो रईस शहर के साथ पेश आया और अपना सारा उसने एड्रेस दिया, फला फला जगह की रहने वाली हूँ, मेरे शोहर मेरे हस्बैंड गुजर गए, बच्चे हैं मस्जिद में बैठे हैं, उनकी भूख तुम्हारे दरवाजे तक मुझे खींच के लाई है। ए अंधेरे देख ले मुँह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया, उनकी भूख तेरे दरवाजे तक खींच के लाई है। उसने कहा अच्छा, उसने खादिमाओं को बुलाया, कहा अपनी मालिकन से कहो उम्दा नफीस कपड़ा जेब तन करके मेरे पास आए, खुशबू लगा के आए। वो आई, उसके साथ उसके कुछ बांदियां कनीज़ें थी, कहा इनके साथ जाओ, मस्जिद जाओ, इनकी बच्चियों को लेकर के आओ। वो वहां गई, सैयदजादी के बच्चों को लिया और उस मजूसी के घर में उनके बच्चे आए। उसने एक कमरे में उनका खास इंतजाम किया, कपड़ों का इंतजाम किया, उनके गुस्ल का इंतजाम किया। उसके बाद सैयदजादी को खाना दिया, उसके बच्चों की खिदमतें की। इस खुशी में उसने फिर दावत आम की, लोगों को दावत खिलाई, खुश है, बहुत खुश है, मजूसी है, अल्लाह अकबर कबीरा। अब इधर वो जो रईस शहर था
उसने तो प्रूफ कहा था, प्रूफ पेश करो ना तुम अगर सैयदादी हो। अल्लाहु अकबर कबीरा, वो अलवी सैयदा सबूत तो पेश कर ना सकी। अजीजान मिल्लत रफीकान उम्मत, दिन कटा रात आई, निस्फ रात गुजर जाने के बाद उसने ख्वाब देखा क़यामत कायम हो गई, लिवाउल हम्द का झंडा हुजूर के हाथों में, लिवाउल हम्द हुजूर के सर पे लहरा रहा है। सुभान अल्लाह। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिसकी शफाअत के लिए इशारा कर देते हैं उसे जन्नत मिल जाती है। पेशे हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो वो रईस शहरवी हुजूर की तरफ देखता, मेरे आका उसकी तरफ से चेहरा फेर लेते हैं जिसकी तरफ से हुजूर चेहरा फेर ले। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका ने उसकी तरफ से चेहरा फेरा, वो हुजूर के सामने पेश होने की कोशिश कर रहा, रूबरू होने की कोशिश कर रहा। मेरे आका से कहता, आका आप मुझसे चेहरा फेर रहे, मैं तो आपका कलीमा पढ़ता था, मैं तो आपका मानने वाला था, दीन को आपके फॉलो करता था। मेरे आका फरमाते, अगर तू मेरा कलमा पढ़ता था तो प्रूफ करना, तू भी दलील देना, तू मेरा कलमा पढ़ता था। वो कहने लगा, आका पढ़ता हूँ। कहा, मेरी बेटी भी तो तुझसे कह रही थी ना, वो भी सैयदजादी भी तो कह रही थी ना। मैं आले रसूल नहीं कह रहा हूँ, सैयदजादी इस वजह से कह रहा हूँ, ये अलवी सैयदा है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अलवी सादात हो, हसनी सादात हो या हुसैनी सादात हो, सबका एहतराम करना, सबकी रिस्पेक्ट करना। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे नबी ने फरमाया, उसने भी तो तुझसे कहा था मैं भी सैयदा हूँ, तूने उससे प्रूफ मांगा था, उसकी आंख खुल गई है। अल्लाह अकबर। हाथ मल रहा है, कफे दस्त कर रहा है, बड़ा मलाल है, बड़ा बेकरार है। सुबह का इंतजार किया, अपने तमाम मतलब क्या है तमाम मुशरीन को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद कहता है, आज गज़ब हो गया, मेरी आखिरत तबाह हो गई। सैयदजादी मेरे घर तक आई थी, मैंने उन्हें खाली हाथ लुटा दिया, तहे दस्त वो खाली दस्त चली गई हैं। आओ उनको तलाश करो। तलाश बिस्यार के बाद पता चला, एक मतलब क्या जो शहर का मजूसी मुहाफिज शहर है, उसके घर में वो सैयदजादी है। ये रईस शहर वहां गया, जाकर के बोला, तू मजूसी है, मैं मुसलमान हूँ, इनकी खिदमत करना तेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरा हक बनता है इनकी खिदमत करना। ईमान वालों, इनकी खिदमत करना तुम्हारा हक है। अल्लाह अकबर कबीरा। उस मजूसी ने कहा, उस रईस शहर ने कहा था, मैं तुझे 1000 दिरहम देता हूँ, दीनार देता हूँ, और ये सैयदजादी इनके बच्चे मुझे वापस कर दे। अल्लाह अकबर। मजूसी ने कहा, तू 1000 क्या, अगर 1,00,000 दीनार भी पेश करेगा, मैं इन्हें तेरे हवाले नहीं कर सकता। वो कहने लगा, मैं मुसलमान हूँ, तुम मुसलमान नहीं है। जब उसने चंद मर्तबा कहा तो अल्लाह अकबर कबीरा, उस शख्स ने कहा था, अपनी जबान को बंद कर ले, जबान पे ताला मार ले। अरे मुझे मजूसी न कहना, जो ख्वाब तू देख के आ रहा है वो ख्वाब मैंने भी देखा है। वो कान खोल करके सुन ले। जैसे ही ये सैयदजादी मेरे घर में तशरीफ लाई थी, इनके कदमों की बरकत से, इनके कुदूम में मेमनत लुसूम की बरकत से मुझे कलमे की दौलत नसीब हो चुकी है। मैंने कलमा पढ़ लिया है और मेरी बीवी ने भी कलमा पढ़ लिया है। अब बार बार मुझे मजूसी ना कहना, मैं भी मोहम्मद अरबी का गुलाम बन चुका हूँ।